मैंने एक डायरेक्टर को कॉल किया, मैंने करण को भी कॉल किया और कहा कि अगर आपने मुझे इस फिल्म में नहीं लिया, तो मैं बहुत अपसेट हो जाऊंगी। ये लाइनें हैं आलिया भट्ट की, जिन्होंने खुद एक इंटरव्यू में स्वीकार किया कि उन्होंने डायरेक्टर्स को कॉल करके खुद को फिल्मों में कास्ट करने के लिए रिक्वेस्ट किया। उन्होंने ये भी कबूल किया कि जब वो एक बार एएसएस राजमौली से एयरपोर्ट पर मिली, तो उन्होंने सीधे उनसे कहा, सर, मैं आपके साथ काम करना चाहती हूँ। प्लीज मुझे अपनी फिल्म में एक रोल दे दीजिए। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। अब सवाल ये है, क्या ये बस एक एक्ट्रेस की मेहनत और लगन है, या फिर ये एक सोची समझी रणनीति है जहां किसी का बैकअप यानी करण जौहर हर दरवाजा उनके लिए खोल देता है। अगर आपने कॉफी विद करण का कोई भी सीजन देखा हो, तो आप जानते होंगे कि आलिया भट्ट हर दूसरे एपिसोड में मौजूद होती हैं। करण जौहर हर बार उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस बताते हैं, चाहे वो कंपैरिजन हो या प्रशंसा। आलिया के लिए करण का प्यार जग जाहिर है। करण कई बार खुद कह चुके हैं कि आलिया मेरे लिए बेटी जैसी है, और शायद यही वजह है कि उन्होंने अपनी लगभग हर फिल्म में आलिया को कास्ट किया है। लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं है। करण जौहर सिर्फ अपनी फिल्मों तक नहीं रुके। उन्होंने बाकी डायरेक्टर्स को भी कन्विंस किया, मनाया और कभी-कभी तो दबाव डाला कि वो आलिया को कास्ट करें। उदाहरण के लिए वासन बाला की एक फिल्म, जो आलिया की हालिया फिल्मों में से एक थी, उसमें भी करण ने सीधे हस्तक्षेप किया। वासन ने करण को सिर्फ एक आइडिया भेजा था और कुछ घंटों में करण ने उसे आलिया तक पहुंचा दिया। और जब वासन इस फैसले से खुश नहीं थे, तब भी करण ने उन्हें मौका नहीं दिया किसी और को सोचने का। अब बात करें हाईवे की, जिस फिल्म से आलिया को असली एक्टिंग टैलेंट के लिए पहचाना गया। डायरेक्टर इम्तियाज अली ने खुद कहा कि वो इस रोल के लिए किसी मैच्योर और अनुभवी एक्ट्रेस को लेना चाहते थे। उनके दिमाग में नाम था ऐश्वर्या राय जैसा कोई। वो आलिया को जानते तक नहीं थे और उन्होंने स्टूडेंट ऑफ द ईयर भी नहीं देखी थी। लेकिन करण जौहर ने फिर से एंट्री ली और इम्तियाज को कन्विंस किया कि वो आलिया को ही कास्ट करे। इस बात से साफ है कि इम्तियाज की पहली पसंद आलिया नहीं थी, लेकिन करण ने अपनी पावर और कनेक्शंस का इस्तेमाल करके एक बार फिर आलिया के लिए रास्ता खोल दिया। ये वही सपोर्ट है जिसे ऐश्वर्या राय ने भी एक इंटरव्यू में फैंटास्टिक प्रिविलेज कहा था। फिर आई फिल्म शानदार, जहां डायरेक्टर विकास बहल की पहली पसंद थी, दीपिका पादुकोण। लेकिन दीपिका ने फिल्म रिजेक्ट कर दी। इसके बाद भी आलिया को डायरेक्टर्स की तरफ से हाँ नहीं मिली थी। यहां भी करण जौहर ने निर्माता के तौर पर हस्तक्षेप करके आलिया को फिल्म में कास्ट करवाया। डियर जिंदगी की बात करें तो वहां भी कुछ ऐसा ही हुआ। डायरेक्टर गौरी शिंदे एक मैच्योर दिखने वाली एक्ट्रेस को लेना चाहती थीं, कटरीना कैफ या परिणीति चोपड़ा जैसी। लेकिन करण ने उन्हें आलिया को कास्ट करने के लिए मना लिया। और हां, करण उस फिल्म के को प्रोड्यूसर थे, लेकिन अकेले नहीं। क्या टीम के बाकी लोगों की राय मायने नहीं रखती? इसी तरह करण ने संजय लीला भंसाली से भी रिक्वेस्ट किया था कि वो आलिया को अपनी किसी फिल्म में कास्ट करें। इसके बाद भंसाली ने इंशाल्लाह नाम की फिल्म में आलिया को कास्ट किया, लेकिन वो फिल्म कैंसिल हो गई। आलिया ने रोते हुए खुद को कमरे में बंद कर लिया और फिर भंसाली ने उन्हें गंगूबाई काठियावाड़ी में कास्ट कर लिया। अब सोचिए, कितनी ऐसी एक्ट्रेसेस होंगी जिन्हें शायद इससे पहले इस रोल के लिए देखा गया होगा, लेकिन अंत में आलिया को ही ये रोल मिला, शायद उनकी इमोशनल अपील और करण के इन्फ्लुएंस की वजह से। कलंक के डायरेक्टर अभिषेक वर्मन को भी आलिया ने सीधे कॉल किया था, अगर आपने मुझे इस फिल्म में नहीं लिया तो मैं बहुत अपसेट हो जाऊंगी। ये वही फिल्म है जिसके लिए आलिया ने पहले करण को भी कॉल किया था, ताकि वो अभिषेक को कन्विंस कर सकें। अब सोचिए, क्या कोई आउटसाइडर ऐसा कर सकता है? क्या कोई न्यूकमर डायरेक्टर को कॉल करके खुद को फिल्म में लेने की गुजारिश कर सकता है? क्या वो खुद को कमरे में बंद करके रोते हुए फिल्म पा सकता है? नहीं, ये प्रिविलेज सिर्फ स्टार किड्स के पास होता है।
और आलिया उनमें सबसे ऊपर है। हर डायरेक्टर जिनके साथ आलिया ने काम किया, इम्तियाज अली, भंसाली, राजमौली, ये सब इंडस्ट्री के सबसे बड़े नाम हैं। और इन सभी के साथ काम करने का मौका हर एक्ट्रेस को नहीं मिलता, लेकिन आलिया को मिला, और वो भी बहुत आसानी से। यहाँ तक कि आरआरआर जैसी फिल्म में, जहाँ उनका सिर्फ कैमियो रोल था, उसके लिए भी आलिया ने खुद राजमौली से एयरपोर्ट पर रिक्वेस्ट की थी। उस समय राजमौली सीता के रोल के लिए एक एक्ट्रेस की तलाश में थे, और आलिया ने सही वक्त पर अपनी मौजूदगी और इच्छा दर्ज कर दी। शायद यही होता है टाइमिंग और कनेक्शन का फायदा। लेकिन सिर्फ फिल्में ही नहीं, आलिया की पूरी छवि, यानी उनकी पब्लिक इमेज भी एक प्रॉपर पीआर टीम और मीडिया प्लानिंग का नतीजा है। उदाहरण के तौर पर, जब नेपोटिज्म पर बहस शुरू हुई और आलिया का मजाक बनना शुरू हुआ, तो उनकी पीआर टीम ने कई सोशल मीडिया पेजेस और वेबसाइट्स के जरिए आलिया की इमेज को अंडरडॉग और हाईली टैलेंटेड के रूप में पेश करना शुरू कर दिया। उन्होंने कई ऐसे वीडियोस और लेख प्रायोजित किए जिनमें यह दिखाया गया कि कैसे आलिया ने अपने दम पर खुद को साबित किया। लेकिन सच्चाई ये है कि हर मुश्किल समय में उनके पीछे एक मजबूत इंडस्ट्री नेटवर्क हमेशा खड़ा रहा है। और जो लोग सोचते हैं कि आलिया हमेशा पहली चॉइस थी, उन्हें ये समझना होगा कि हम सिर्फ फाइनल कास्टिंग देखते हैं, लेकिन क्या पता डायरेक्टर के मन में कोई और था। क्या पता कोई और उस रोल के लिए ज्यादा फिट होता, जैसे कि हाईवे, डियर जिंदगी, गंगूबाई। इन सब फिल्मों में डायरेक्टर्स की पहली पसंद कोई और थी, मैच्योर लुकिंग, अनुभवी एक्ट्रेसेस। लेकिन आलिया सिर्फ 21 साल की थीं, और लुक वाइज वो किसी कॉलेज स्टूडेंट जैसी लगती थीं। क्या ऐसे में राधिका आप्टे, मृणाल ठाकुर या ऐश्वर्या राय जैसी एक्ट्रेसेस उन रोल्स के लिए ज्यादा बेहतर नहीं होती? वहीं दूसरी तरफ, आलिया ने कई बार ऐसे गंभीर सामाजिक मुद्दों पर चुप्पी साधी है जहां आवाज उठाना जरूरी था। जैसे जब इंडस्ट्री में मी टू मूवमेंट का शोर था, तब आलिया ने कोई ठोस स्टैंड नहीं लिया। या जब कंगना रनौत ने सीधे नेपोटिज्म को लेकर सवाल उठाए, तो आलिया ने सिर्फ मैं शांति चाहती हूं जैसी बातें की। तो बस यही कहना है, टैलेंट अपनी जगह है, लेकिन अगर आपकी हर राह पहले से क्लियर हो, हर फिल्म आपके लिए लाइन में हो, और हर डायरेक्टर आपके लिए मोड़ा जाए, तो वो सिर्फ टैलेंट नहीं, प्रिविलेज कहलाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपने इससे कुछ नया जाना या सोचा हो, तो इसे जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका एक शेयर हमारे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि इससे हमें ऐसे और भी रियल और एक्सपोज वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। कमेंट में अपनी राय देना न भूलें, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए, ताकि अगली बार जब हम कोई नया सच सामने लाएं, तो आपको सबसे पहले पता चले।